Hello student, myself Goti Anjali. Third chapter, how much can you carry? Carry means कि move something one place to another. कैरी का मतलब होता है कि कोई भी हम चीज जो होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरी करना। यहाँ पे हमें संदेश और उसके डोंकी की एक स्टोरी दी है। स्टोरी का नाम है द क्लेवर डोंकी एंड हीज हैवी सैक। संदेश हैज अ डोंकी। तो यहाँ पे जो हमें पिक्चर्स दी है, ये संदेश है और ये उसका डोंकी है। इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। और जो डोंकी है वो क्या करता है, जो सैक्स है उसमें सॉल्ट भरा हुआ है और उसको अपनी पीठ पे उठाकर वो ले जाता है। तो यहाँ पे जो संदेश है और उसका डोंकी है, और वो डोंकी क्या करता है, जो अपने पीठ के पीछे हमने देखा कि ये सैक मतलब क्या होता है, लार्ज बैग यूज विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड कैरिंग गुड्स। तो मतलब कि जो कोई बड़ी सी बैग जिसमें हम कोई भी माल हो उसको ले जा सके, उसके लिए वो कोई भी चीज हो उसको ले जा सके उसके लिए होती है। तो उसमें वो क्या, जो ये संदेश है वो उसमें क्या भरता है, तो सॉल्ट, उसकी जो सैक्स है उसको अपने डोंकी पीठ पे कैरी करके ले जाता है। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। और उनको जब वो मार्केट जा रहे होते हैं तो बीच में वहां पे क्या आता है, एक रिवर आती है जिसको उनको क्रॉस करना पड़ता है। ये जो रिवर बीच में आती है उनको मार्केट जाते हुए क्रॉस करनी पड़ती है। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। तो जब वो हर रोज ऐसे जाते होंगे, लेकिन एक दिन क्या होता है, जब ये संदेश और डोंकी एक दिन जा रहे होते हैं, तब वो रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं मार्केट जाने के लिए। तो जब बीच में रिवर आती है और क्रॉस करते होते हैं, तभी क्या होता है, डोंकी स्लिप्ड, जो रिवर में वो क्या जाता है, गिर जाता है। और फिर उसमें गिरने से क्या होता है, When it got up, the sack felt very light. और क्या होता है, वो उसमें गिर जाता है। और हमें पता है कि जब सॉल्ट क्या होता है, जो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो जैसे ही उसकी जो सॉल्ट की सैक थी वो पानी में डोंकी लेकर गिरता है, तो क्या होता है, जो उसमें सॉल्ट भरा हुआ था वो सब क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो सॉल्ट का वेट था वो कम हो जाएगा। तो डोंकी को क्या लगा कि जो वेट होगा उसका लाइटर लगा उसको। गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि जो सैक है वो लाइटर हो गए, क्योंकि तो पता है हमें कि उसमें क्या था, सॉल्ट था। और सॉल्ट जो होता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट जितना भी था वो कम हो जाएगा ना, जितना पानी में डिजोल्व हो गया होगा। तो उसका जो वेट था क्या हो गया, कम हो गया। लाइटर मीन्स की कम हो गया। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस ऑल्सो गैव इट एन आइडिया। तो उससे क्या हो गया, डोंकी खुश हो गया, क्योंकि उसको जो उसका जो पीठ के ऊपर बोझ था वो पहले ज्यादा था, लेकिन अभी वो पानी में गिरने की वजह से जो वाटर सॉल्ट डिजोल्व हो गया, उसकी वजह से उसका वेट कम हो गया। तो उससे क्या, वो खुश था। और उससे क्या हुआ, उसको एक आइडिया भी मिला। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डीप। तो फिर क्या हुआ, वो तो हर रोज ऐसे जाते थे। फिर जिस दिन ये सब हुआ उसके दूसरे दिन जब रिवर क्रॉस कर रहा था डोंकी, तो उसने क्या किया, ऐसे कि मैं उसमें पानी रिवर में डिप करूंगा। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं फिर से पानी में स्लिप कर दूंगा, और उससे क्या हो जाएगा, जो वेट है वो लाइटर हो जाएगा। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। तो उस टाइम मतलब कि जो संदेश था उसको समझ में, उसका जो डोंकी जिसका था संदेश, उसको समझ में आ गया कि ये जो डोंकी है वो जानबूझकर ये सब कर रहा है, क्योंकि उसको वेट कम हो जाए उसके ऊपर का, इसीलिए ये सब कर रहा है। तो उसको समझ में आ गया कि ये जो डोंकी ने किया वो जानबूझकर किया है। लेट मी टीच इट्स लेसन। तो फिर संदेश क्या डिसाइड करता है कि अभी मैं डोंकी को लेसन सिखाऊंगा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट डे संदेश पुट अ सैक्स ऑफ अ वुलन क्लोथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। तो फिर उसको डोंकी को सबक सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए, उसका जो संदेश था, संदेश क्या करता है, वो पहले क्या, जो सैक थी उसमें क्या डालता था, वो सॉल्ट लेकर जाता था। लेकिन डोंकी को सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया, उसमें वुलन क्लोथ्स डाल दिए, और जो सॉल्ट था उसकी जगह पे वुलन क्लोथ्स डाले उसने। Now what would happen to the donkey when it
डिप्ड इनटू द रिवर। व्हाई? तो देखिए अभी क्या हुआ, अभी जब उसने वुलन क्लोथ्स डाल दिए थे और फिर वो रिवर क्रॉस कर रहे होगे तो फिर डोंकी को तो ले उसको आइडिया आ ही गया था कि अभी जब रिवर आती है तो उसमें स्लिप करने से क्या होगा, जो उसका वेट है पीठ का वो कम हो जाएगा। तो उसने तो सोच ही लिया था कि मैं ऐसा करूंगा। तो जब उसने संदेश ने सॉल्ट की जगह पे वुलन क्लोथ्स डाले थे तो उससे क्या होगा, जब डोंकी पानी में डिप करेगा तो उससे उसका जो वेट था वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वुलन क्लोथ जब पानी में गिरते हैं तो क्या होता है, वो उससे उसका वेट जो होता है ज्यादा हो जाता है, वो हैवियर हो जाते हैं लाइटर की जगह पे। तो उससे डोंकी को क्या हुआ होगा, जो वेट था उससे भी ज्यादा वेट मिला होगा। तो उससे क्या सबक मिला होगा उसको कि अभी वो कभी उससे क्या करेगा, कभी भी जब भी रिवर क्रॉस करेगा तो कभी भी रिवर में डीप नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उससे ज्यादा वजन भी हो सकता है। तो क्या थी, ये एक स्टोरी थी डोंकी और संदेश की। तो उसमें क्या था कि कौन सी लाइटर और हैवियर, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कौन सी चीज लाइटर होती है और कौन सी चीज हैवियर होती है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे ये जो है सेक्स, मार्केट, रिवर, फेल, स्लीप्ड, लाइटर, डीप, वुलन क्लोथ। यहाँ पे भी जो जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए वो सब आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिखने हैं, सारे वर्ड्स। नाउ राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसो। तो यहाँ पे जो ये राइड है वो क्या है, उसका नाम क्या है, सीसो। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसो। तो सीसो राइड करने के लिए क्या होता है, एक जो पर्सन होता है वो इस साइड बैठता है और दूसरा पर्सन इस साइड बैठता है। तो उसके लिए 2 पर्सन की जरूरत होती है। तो राजू को सीसो राइड करनी थी तो उसके लिए उसको एक फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। रानी कम्स टू हेल्प राजू। तो फिर उसके लिए क्या कर, राजू को तो जो सीसो राइड करनी थी तो उसके लिए तो 2 लोगों की जरूरत होती है और राजू अकेला था, तो उसके लिए उसको उसकी फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या करता है, उसकी हेल्प करने के लिए रानी आती है। रानी राजू की फ्रेंड है। यहाँ पे जो ये है वो राजू है और ये जो है वो रानी है, जो राजू की हेल्प करने के लिए उसको सीसो राइड करनी थी, इसलिए वो आती है। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। बट फिर भी राजू उसको राइड नहीं कर पा रहा है। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्यों होता होगा कि जो ये राजू है उसका वेट है वो ज्यादा है, रानी के वेट से राजू का वेट ज्यादा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो शीशो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। जो हैवी होगा वो क्या होगा, ऐसे नीचे, मतलब जो हैवी होगा वो डाउन होगा और जो लाइटर है वो अप साइड होगा। और उसको बैलेंस करने के लिए दोनों का वेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हैवी हो वही नीचे आएगा ना। तो राजू का वेट क्या है, उससे रानी से हैवी ज्यादा है वो। तो राजू इज अ हैवियर देन रानी। वो रानी से क्या है, हैवी मीन्स की भारी और लाइटर मीन्स हल्का। तो ये रानी से हैवियर है, तो क्या आंसर आएगा, राजू इज अ हैवियर देन रानी। वो हैवियर है तभी इसीलिए वो डाउन है, इसीलिए। नाउ असलम कम्स टू हेल्प देम। अभी क्या हो रहा है, राजू और रानी से तो सीसो राइड हो नहीं रही है, क्योंकि उनकी जो वेट है वो बैलेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि राजू का वेट ज्यादा है और रानी का वेट कम है। राजू रानी से हैवियर है, राजू हैवी है और जो रानी है उसका वेट लाइट है। तो क्या होता है, असलम उनकी हेल्प करने के लिए आता है। वो भी उनका एक फ्रेंड है, वो क्या करता है, वो भी आ जाता है। और उससे क्या होता है, जो तो अभी बैलेंस राइड को बैलेंस करने के लिए असलम किस साइड बैठेगा तो वो बैलेंस होगा। अगर वो राजू की साइड बैठेगा तो ऑलरेडी राजू तो हैवी है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो डाउन का डाउन ही रहेगा, अप साइड अप नहीं जाएगा। तो वो किस साइड बैठेगा, रानी के पास। वो यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में हमें दिखाया हुआ है कि ये राजू है और ये रानी और असलम है, वो एक साइड बैठते हैं। उससे क्या होगा, जो सीसो है वो बैलेंस में रहेगी। कैन यू टेल वाई द सीसो टर्न दिस वे? अभी आप देख रहे हो कि ये जो सीसो है वो ऐसी क्यों हो गई। देखिए अभी राजू जो है वो अप साइड है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो असलम और रानी है
उनका वेट क्या हो जाएगा, मिलाकर राजू के वेट से ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि असलम और रानी है, उनका जो वेट है वो ज्यादा हो जाएगा राजू के वेट से। तो अभी क्या हो जाएगा, पहले देखिए राजू का वेट ज्यादा था तो राजू डाउन नीचे की साइड था, अभी क्या हो गया, इन दोनों का वेट ज्यादा हो गया तो ये डाउन साइड है और ये अप साइड है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जो है ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था। तो ये आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखना है। नाउ जो ये है वो क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसा क्यों है कि जो ये सीसो है टर्न दिस वे, तो क्या आएगा आंसर। तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर एज द टोटल वेट ऑफ रानी एंड असलम इज मोर देन द वेट ऑफ राजू। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि राजू है वो लाइटर हो जाएगा असलम, और राजू का जो वेट है वो लाइटर हो जाएगा असलम और रानी के वेट से, इसीलिए क्या हो गया, अभी ये जो सीसो था वो इस तरह से हो गया। नाउ तो यहाँ पे क्या आएगा, राजू हैवी है कि असलम और रानी, तो क्या हो जाएगा, राजू लाइटर है ना इसीलिए वो अपसाइड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे इसमें हैवियर आया था इसमें आंसर लाइटर आएगा। राजू इज अ लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी, वी आर ऑल इंजॉइंग द राइड। तो अभी क्या होता है, राजू क्या सोचता है कि मुझे अभी देखिए असलम और रानी आए तो भी क्या हुआ, बैलेंस तो हुआ नहीं, क्योंकि असलम और रानी का वेट राजू के वेट से ज्यादा हो गया, तो वो डाउन साइड थे और वो अप साइड, तो इसीलिए सीसो था वो बैलेंस नहीं हुआ। तो अभी राजू क्या करता है कि मैं अपनी बैग भी अपने साथ में लेते रहता हूँ। तो राजू क्या करता है, उसके साइड पे अपनी बैग भी रख लेता है। तो देखिए अभी हम देख सकते हैं कि जो बैलेंस है वो इक्वल इक्वल है। अभी राजू और उसके बैग का और रानी और असलम का, उन दोनों का इस दोनों और ये दोनों का वेट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो देखिए सीसो बैलेंस्ड है। पहले हमने देखा कि राजू हैवी था तो ये इस तरह से हो गया सीसो, फिर ये दोनों हैवी थे तो देखिए राजू अप साइड चला गया और ये डाउन साइड, उस तरह से हो गया सीसो। और उसको देखिए अभी बैग भी आ गई उसकी, तो क्या हो गया, दोनों सामने सामने वेट इक्वल हो गया। तो वेट इक्वल होने की वजह से क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। नाउ heavier or lighter, which of the two things will make the seesaw go down, look at the example। तो देखिए यहाँ पे हमें सीसो ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे दो चीजें दी हुई है। तो उन दोनों की जो दोनों चीज है उनमें से कौन सी चीज ऐसी होगी जिसकी वजह से सीसो नीचे जाएगा, सीसो गो डाउन। तो डाउन कब जाता है, जब लाइटर चीज हो तब, कि जब हैवी लाइट चीज हो कि हैवी चीज हो तब डाउन जाता है। तो जो जिस भी साइड हैवी होगा, वेट हैवी होगा, वो तो सीसो उस तरफ का डाउन जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये दोनों दिए हुए तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये छोटा है तो वेट में इसका वेट कम होगा और इसका वेट ज्यादा होगा, ये वजन में भारी होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जिसका वेट हैवी होगा उस साइड जिसको रखेंगे उसकी सीसो होगी वो डाउन साइड जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ करके मार्क किया हुआ है कि ये चीज अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो सीसो गो डाउन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल दिए, हमें उनके ड्रॉ लाइन करनी है। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन, जो भी हैवी है उसको हम किस साइड, इन दोनों में से पहले तो हैवी कौन सा है, ये है एक बॉटल है और ये जो एक पोट है, तो ये ज्यादा हैवी होगा इससे, तो ये डाउन साइड है और ये अप साइड है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे तभी ये नीचे जाएगा ना। तो यहाँ पे जो हैवी वन है वो किस साइड आएगा, इस साइड। इसी तरह से सेकंड वन, इन दोनों में से हैवी कौन सा होगा, ये 2 ग्लास है और ये एक जग है, तो जग ये होगा, इन दोनों से ज्यादा हैवी होगा। तो यहाँ पे देखिए हैवी हमें डाउन साइड, इस फर्स्ट वाले में हमें डाउन साइड ये दी हुई थी, सेकंड वाले में हमें डाउन साइड ये दी है, ये अप साइड है। तो डाउन साइड है तो उस पे हैवी वेट वाला होगा वही आएगा। तो इसका वेट हैवी है तो ये कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। यहाँ पे हमें जो डाउन साइड है उसी पे ड्रॉ लाइन करनी है। हैवियर वन पूछा है हमें, इन दोनों में से हैवी कौन सा होगा, तो ये जो बकेट है वो हैवी होगी।
तो यहाँ पे हमें हैवी साइड कौन सी दी है, डाउन साइड ये वाली, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये हैवियर। ये इन दोनों की कंपैरिजन में ये हैवी है, इन दोनों की कंपैरिजन में ये, और इन दोनों की कंपैरिजन में ये हैवी है। तो जो हैवी होगा वो हम उसको जिसकी भी सीसो की डाउन साइड होगी उस तरफ ड्रॉ करना था। नाउ कलर द वन विच इज लाइटर। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उसमें से जो भी लाइटर हो हमें उस पर कलर करना है। यहाँ पे हमने कौन सा जिस पर किया था, हैवियर पे, यहाँ पे हमें लाइटर हो उस पर करना है। तो देखिए फुटबॉल एंड टेनिस बॉल, तो फुटबॉल की कंपैरिजन में टेनिस बॉल क्या होगा, वेट कम होगा उसका, तो ये क्या होगा, लाइटर, और ये क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और ये लाइट। तो हमें यहाँ पे लाइटर पे कलर करना है, तो किस पे कलर आएगा, फुटबॉल या टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल पे। तो हम यहाँ पे जो टेनिस बॉल आपको दिया है उसमें आपको कलर करना है, जो भी कलर करना चाहो आप कर सकते हो। तो इन दोनों में से जो लाइट है उस पर कलर करना है, तो टेनिस बॉल क्या होगा, फुटबॉल की कंपैरिजन में लाइट है। सेकंड, स्कूल बैग एंड जियोमेट्री बॉक्स। तो स्कूल बैग होगी वो जियोमेट्री बैग से हैवी होगी, इसका वेट ज्यादा होगा, और जियोमेट्री बॉक्स का वेट कम होगा। तो इन दोनों में से कौन सा लाइट होगा, तो ये हैवी है और ये लाइट होगा, इसका वेट, तो ये लाइटर हुआ इन दोनों में। तो किस पर कलर आएगा, जियोमेट्री बॉक्स पर, तो इस पे आपको कलर करना है। तो हैवी एंड लाइट, तो हैवी मीन्स कि जो वजन में भारी हो, और लाइट मीन्स की जो वजन में हल्की हो। तो उसी तरह से हैवी और लाइट, उन दोनों में से कौन सी चीज हैवी है और कौन सी लाइट है, हमने ये देखा। आपको ये जो पूरी की पूरी पेज है पूरा, ये आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिखना है। ये भी ड्रॉ करके यहाँ पे इसको ड्रॉ करके मैच करना है, और इसको भी दोनों में कलर करना है। टेक्स्ट बुक में भी करना है, फिर उसको नोटबुक में भी लिखना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिमेनिंग दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।